ये ऑफलाइन हो। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप सब पर और हम सब पर इसी तरह से बना रहे। हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हैं और हम खुदावंद के बफज लेकर हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि हम आप हमारे इस प्रोग्राम के वसीले से, डेली ब्रेड के वसीले से रोज बरकत पाते हैं और खुदावंद के कलाम को आप ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, उसने हमें दिया है, उसने हमें खड़ा किया है कि हम उसके कलाम की सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचा सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो हमारे साथ जो हैं वो पास्टर नजीर आलम साहब हैं। मैं उनसे कहूंगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। सबसे पहले यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और मैं दुआ करता हूँ अभी सारे प्रोग्राम के लिए और सारी परिस्थिति के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को हम झुकाएंगे, खुदा के पाक हुज़ूर में दुआ करेंगे सारे प्रोग्राम के लिए। आसमान और ज़मीन के पाक खुदा अज़ीम, हम आपकी पाक हज़ूरी में सजदा रेज़ हैं, आपके हज़ूर शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। आपकी बड़ी कुदरत के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं खुदा इन बहन बेटियों के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ मेरे पास जो कि बड़ी दिलो जान से ऐ मेरे पास तेरी खिदमत गुजारी के काम में खुदा, तेरी इबादत में खुदा जो दिल लगा कर काम करती हैं, इनके लिए मैं सलामती और बरकत की दुआ करता हूँ। और ऐ मेरा बाग रोज़ाना जे इस चैनल को खुदा जूम पर ऐ मेरे पास तमाम लोगों के लिए जो कि इससे अटैच होते हैं, मेरे पास तमाम लोगों के लिए बरकत का सब बनते हैं। खुदा एक दूसरे के वसीला से खुदा ने मेरे पास खुदा जब अटैच होते हैं जूम से खुदा, तो तमाम लोग खुदा दुआओं के वसीला से, हम तो सुना के वसीला से बरक़ात को रिसीव करते हैं। मैं इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ, इनकी बड़ी काविश के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। इनकी बड़ी जो कि खुदा आपने इनको अकल और दिनाई दी, हिकमत दी खुदा, मेरे बागदा ये आपने इनके दिल में डाला ताकि ये काम करें जूम पर, ताकि बहुत सारे दूर और नज़दीक लोगों से मेरे बागदा रब्ता हो सके, ताकि तेरा पाक नाम यसु नाम मेरा बागदा इनके वसीला से कसरत से इज़्ज़त और जलाल पाए, ताकि खुदा तेरी इबादत बंदगी हो, तेरे पाक नाम को खुदा जलाल दे सकें। मेरे बागदा इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे बागदा आप जो कि आपके हजूर खुदा हमदो सना इस प्रोग्राम के लिए होने को है। मेरे बागदा उन लोगों पर, बेटी पर और तमाम लोगों पर जो कि प्रशिश में हिस्सा लेने को है, साज बजाने को है, उन पर खुदा बाप खुदा बेटे खुदा की बरकत को मांग लेते हैं। उनके हाथों उंगलियों पर खुदा तेरी मसा को, तेरी पाक हजूरी को मांग लेते हैं। हमें उनके गले राग पर तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि मेरे बाप तेरे हजूर में खुदा अजीम तेरी परस्तिश की जाए, तेरे पाक नाम की तमजीद की जाए, तेरे पाक और मुक़द्दस नाम को पुकारा जाए, जिसको पुकारने के वसीला से खुदा अजीम आदमी के लिए है मेरे पास ब्लेसिंग जारी होती है इंसान बनी नौ इंसान के लिए, क्योंकि किताब मुक़द्दस फरमाती है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं भर दूंगा। खुदा तू यकीनन बरकत का खुदा है, सलामती का खुदा है, रिहाई का खुदा है, सरफराजी का खुदा है। तू है मेरे बाप बनी नौ इंसान के लिए खुदा बड़े अच्छे मंसूबे रखता है। तू हमारे लिए खुदा बड़े अच्छे मंसूबे रखता है। बेटियों के लिए मेरे बाप नुसरत के लिए और नसरीन के लिए खुदा तू बड़े अच्छे मंसूबे रखता है। इनके घरानों के लिए खुदा बड़े अच्छे मंसूबे रखता है। जो जूम से जितने लोग अटैच हैं खुदा अजीम आज या मेरे बाप आइंदा होने को है खुदा, तमाम के लिए हम सलामती और बरकत दुआ करते हैं। उन पर तेरी बरकत चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, ताकि आने वाले दिनों में खुदा ये जूम टीवी चैनल खुदा
तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरी ब्लेसिंग के लिए, तेरी पाक नाम को जलाल देने का सब कसरत से खुदा वर्ल्ड में जैसे कि रब्ता होता है, मेरे पास दूर नज़दीक से रब्ता होता है, इसी तरह खुदा ये रब्ते ज़्यादा मजीद होते जाएं, ताकि तेरा पाक यसु नाम खुदा तमाम खादमों के वसीला से जो अटैच होते हैं कसरत से इज़्ज़त और जलाल पाए, तेरे पाक नाम को खूब जलाल दे सकें, हमदो सना के वसीला से जलाल दे सकें, दुआओं के वसीला से जलाल दे सकें, रफ़ाकत के वसीला से जलाल दे सकें, कलाम के वसीला से जलाल दे सकें, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है तू बल्कि बादशाहों का बादशाह है, तू यस्सु बादशाह है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम मेरे पास शुक्रगुजार है खुदा। अब सारे प्रोग्राम को खुदा हम तेरे ज़ख्मी हाथों में देते हैं, बजाने वालों को, गाने वालों को, उनके गले राग को खुदा हम तेरे कवी हाथों में देते हैं, शुरू से आखिर तक है मेरे पास खुदा मदद रहने करना है। मेरे पास बहन जो कि बहन बेटी मेरे पास मीटिंग को जो प्रोजाइड करती है, इस पर खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस की कुदरत की बरकत को कसरत से मांग लेते हैं। यीशु के नाम आपके से, इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू में खुदा इनको टिप कर देते हैं, यीशु के नाम से। ताकि सारे पनाह में ये यीशु मसीह के पनाह में खुदा रहें, और खुदा तेरी पाक हजूरी में तेरी इबादत बंदगी तेरे पाक नाम कसरत से जलाल दें। यीशु मसीह के अजीम और मुकद्दस नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ, अपने नजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। बेशक हम झूठे माबूदों को नहीं मानते, हम बुतों की प्रस्तिश नहीं करते, हम जिंदा खुदा के मानने वाले और प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। हम पाक दिल हैं और खुदावंद अपने लोगों के लिए बड़े बड़े अजर रखता है। तो हम उसी खुदावंद, जिंदा खुदावंद की शुक्रगुजारी में हम आगे बढ़ते हैं। और मैं हमारे साथ बेटी यूनिका है, भाई रशीद है, मैं उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारे साथ जो है वो शामिल हों और वर्शिप करें। आप सबको सलाम। आपको भी सलाम हो। उसके नाम को बता देंगे। तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से एक काम तू करेगा, बियाबान में भाई आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, शायद इनका नेट बहुत स्लो है। तो हम खुदा के वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम ज़बूर गाएंगे। हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 108, मजबूत मेरा दिल है, शौकत बिन आलिका। तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम जबूर गाएंगे, मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां। मजबूत मेरा दिल है, शौकत शौकत देना नाल गावां, गावां, तारीफ अपने अपने रब रब दी, दी ते हमद में सुना। सुनावां। मजबूत मजबूत मेरा मेरा दिल है। गुरबत दीन जागे, मैं जागा सवेरे, बरबत दीन जागे, मैं जागा सवेरे, कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे। मजबूत मेरा दिल है। आगे आप गाओ। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मैं अब ब्रदर रवि है हमारे साथ में, उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। सारे नु जय मसीह की। जय मसीह की। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष बरकत दो। तो आइए प्रभु की महिमा आपको करने गावांगे। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। दिल कीते होर मूं तो रब रब कहना है, मूर्खां दी मंडली च उठदा ते बहना है। दिल कीते होर मूं तो रब रब कहना है, मूर्खां दी मंडली च उठदा ते बहना है। कानू जावे रब कोलों दूर तू, दुष्टां दे विच खड़ खड़ के। कानू जावे रब कोलों दूर तू, दुष्टां दे विच खड़ खड़ के। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। छड़ वाला सोचना तू यसू वल तक ले, लागे जूला पाप दा ते यसू वाला तक ले। छड़ वाला सोचना तू यसू वल तक ले, लागे जूला पाप दा ते यसू वाला तक ले। यसू जी दे पिछे चल तुरिया, दुख सुख सब जर जर के। यसू जी दे पिछे चल तुरिया, दुख सुख सब जर जर के। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। सबरां दी दौड़ है तू जावी किते थकना, रस्ता भी तंग है तू जावी किते अकना। सबरां दी दौड़ है तू जावी किते थकना, रस्ता भी तंग है तू जावी किते अकना। मौत तक बन वफादार तू, वैरी नाल नित लड़ लड़ के। मौत तक बन वफादार तू, शैतान नाल नित लड़ लड़ के। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। दिन का तो जिंदगी गमा च गुजार दे, खुशी परिवार सुखों नी बचार दे। दिन का तो जिंदगी के गमा च गुजार दे, खुशी परिवार क्यों नी बचार दे। हो के रंगीला फतेहमंद तू, यसू जी दे पिछे चल तुरिया। हो के रंगीला फतेहमंद तू, यसू जी दे पिछे चल तुरिया। जिंदगी ये बंदे 4 दिन दी, कट रब कोलों डर डर के। हर वेले कर धन्नवाद तू, बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के।
बाणी ओदी मिठी पढ़ पढ़ के। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अब हमारे साथ पास्टर जेपी शर्मा साहब हैं। अगर वो वर्शिप करना चाहते हैं, कोई गीत गाना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम है कि वो एक दुआया कोर्स गाएं और सबको कलाम के लिए तैयार करें। भाई जेपी शर्मा, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सिस्टर जी, जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, आप एक दुआया कोर्स गाएं। और आज भाई रशीद जो है वो खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे, तो आप दुआया कोर्स और सबको कलाम के लिए तैयार करें। जी 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 जी। खुदाबंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। खुदाबंद तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है, तू मेहरबान है, तू मेहरबान है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारा चौपान है, वो हमें हरी हरी घास में बिठाता है। सो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आज के इस बहुमूल समय को प्रभु के हाथ में देते हैं, खुदावन के हाथ में, परमेश्वर के जोरावर हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस हजूरी में बैठे प्रभु सबको तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। तेरे दास को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। जब तेरे दास प्रभु परमेश्वर तेरे कलाम को बीजे, तेरे कलाम को बोले प्रभु, तो वो नहीं प्रभु, तेरी आत्मा उनमें से होकर बोले। खुदाबुन खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। खुदाबन यीशु मसीह इन सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं। खुदाबन आज जो तेरी हजूरी में बैठे प्रभु, एक एक जन को प्रभु अपने वचन के द्वारा पिता छुटकारा देना, इन्हें पिता अपने नाम के द्वारा पवित्र करना। खुदावन जी अपने मनों को खोले, अपने दिलों को खोले पिता, ताकि तेरा वचन इनमें पिता परमेश्वर अंकुरित हो जाए। प्रभु तेरा वचन इनमें पिता परमेश्वर आशीष को लेकर आए, बरकत को लेकर आए। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अब कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। और ज़बूर 19 उसकी 7 से 11 आयत में लिखा है कि खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो बद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टप्पों से भी शीरीन हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जो अपने कलाम की समझ हमें देता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हमें चाहिए। दुनिया में दौलत, शोहरत, इज्जत कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ हेज है जब हम खुदा के कलाम को समझते हैं। खुदा का कलाम ही सब कुछ है, वही हमारे लिए बरहक है, वही हमारे लिए शहद से ज्यादा मीठा है, वही ज्यादा शीरीन है। हम खुदा उनके कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के खादिम के लिए, और हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा उनके खादिम के लिए, खुदा उनके कलाम के लिए। मैं दावत देती हूँ हमारे जो काबिल एहतराम और हमारे मोअज़्ज़ज़ पास्टर रशीद जॉन साहब, जो के बहुत ही ज्यादा मतलब जो शिले पास्टर हैं, हम उनसे कहते हैं कि वो खुदा उनका कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। आमीन। इसी में आप सबको सलाम। आमीन। हालेलुया। सारा इज्जत और सारा जलाल मेरे यीशु के लिए है। हालेलुया। आमीन। इसका फजल है कि वो हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। तो खुदा का कलाम
चंद मिनटों के लिए होगा। सो हम बड़े गौर के साथ खुदा के कलाम के शिनवा होंगे कि कलाम अक़दस में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देने की कुदरत रखता है। आमीन। सो खुदावंद का कलाम जब भी नाजिल हुआ है तो लोगों ने रिहाई, चंगाई, बिनाई और शिफा को हासिल किया है। सो Yes. आज शाम खुदावंद ने मुमकिन किया कि आज हम सब खुदा की आवाज के शिनवा हो। सो आज जो हमारा मजमून है वो है कि खुदा कुछ करना चाहता है। खुदा कुछ करना चाहता है, लेकिन खुदा उन लोगों के लिए कुछ करता है जो खुद करना चाहते हैं। खुदा तो हर वक्त जो है वो 24 आवर्स कलाम मुकद्दस में लिखा, ना वो सोता है ना वो ऊँगता है, उसे ऊँग तक भी नहीं आती। इट्स मीन कि वो 24 आवर्स जो है वो इंसान के लिए काम करता है, लेकिन खुदा हमारे लिए कुछ करना चाहता है। सो आज आए हम बिना वक्त को जाया किए खुदा की कलाम की तरफ बढ़ेंगे। खुरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं वर्ष को जो है वो हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे। कोई भी जो है वो कलाम खुदा की तलावत में रहनुमाई कर सकता है या कर सकती है। सो बड़े ही गौर के साथ हम इस कलाम को सुनेंगे कि खुदावंद आज मेरे और आपके लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए खुदा ने मुझे आज ये पैगाम, ये आवाज़ दी ताकि ये आवाज़ मैं अपने बहन भाइयों तक और जितने भी लोग इसको बाद में जब सुनेंगे तो खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को नहीं बरकत को हासिल करेंगे। प्रेज़ गॉड। जी खरूज उसका 13 बाब उसकी 14 आयत है। उसका 14 बाब उसकी 13 आयत। अच्छा 14 बाब 13 आयत, ठीक है। खुदा उनके कलाम में यूं लिखा है कि और गधे के बच्चे, यही वाला ना? खरूज 14 बाब उसकी 13 आयत। हाँ जी, तो मैं यही पढ़ रही हूँ ना, ठीक है। तब मूसा ने ओके। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। आगे 14 आयत में है कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। सब कहें आमीन। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस के शीशा में मेरी बहन ने भी खुदा के कलाम में से पढ़ा। सो आज यहाँ पर खुदा कुछ करना चाहता है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा जो है वो एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर जो है वो गुलामी से निकलता है। मूसा जो है वो कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकालता है, लेकिन जब वो आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में बहरा कुलजम आ जाता है। तो वहां पर फिर वही लोग जो है वो बातें करना शुरू कर देते हैं। लोग जो है वो वही काम जो है वो करना शुरू कर देते हैं जो वो मिस्र में करते थे, वो गुलामी के काम। सो वो मूसा के साथ जो है वो बुड़बुड़ाना शुरू करते हैं। वो मूसा से कहते हैं कि ए मूसा, तू हमें बियाबान में मरवाने के लिए ले आए। हम इससे बेहतर तो मिस्र में थे, वहां में खीरे मिलते थे, रोटियां मिलती थी, और आज भी लोगों की नीड जो है वो सिर्फ जिस्मानी रोटी की तरफ है। अब वो लोग इस बात को नहीं देख रहे कि खुदा उनके लिए कितना बड़ा काम करना चाहता है, लेकिन उनकी सोच गुलाम है, उनकी आंखें गुलामी में है, उनके कान गुलामी में है, उनकी जुबान गुलामी में है। सो इसलिए वो इस बात को याद करते हैं और वो मूसा के साथ जो है वो बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तू हमें यहाँ पर जंगल में मरवाने के लिए लेकर आया है। तो वहां पर खुदा जो है वो मूसा से कलाम करता है और मूसा जो है वो लोगों से कलाम करता है। मूसा कहता है कि तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत। क्या करो जी? डरो मत। डरो मत। ये मैं बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में अंजील जलील में ये डरो मत का लफ्ज जो है वो साल के कितने दिन है? 365 दिन। और कलाम अक़दस में डरो मत 365 बार जो है वो दर्ज किया गया है। यानी कि खुदा हर रोज मुझसे और आपसे यही कलाम करता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं।
जिस तरह मैं मूसा के साथ था, जिस तरह मैं यशवा के साथ था, जिस तरह मैं हनूक के साथ था, जिस तरह मैं दाऊद के साथ था, जिस तरह मैं नबियों के साथ था, मैं आज तेरे साथ हूं। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, जिस तरह खुदा अपने नबियों के साथ था, वही खुदा आज मेरे और आपके साथ है। फर्क इस बात को समझने की कोशिश करनी है। अब यहां पर देखें, हालांकि अगर भीड़ को देखा जाए तो ये 40 लाख की भीड़ है, लेकिन ये डर गए, खौफ में आ गए। इनको आगे समंदर नजर आ रहा है, बहरे कुलजम नजर आ रहा है, और जब बहरे कुलजम पर पहुंचते हैं तो ये बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा कलाम करता है, और आज भी जब आप किसी भी मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ के अंदर है, तो खुदा आपसे कलाम करता है। कलाम अक़दस में लिखा है कि मुसीबत में सबसे ज्यादा खुदा जो है वो इंसान के करीब होता है। अब जब ये एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए, बहुत बड़ी परेशानी में आ गए, तो खुदा ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया। उसने कहा, तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। अब उसने कहा कि अपनी जुबानों को बंद कर लो। क्या कर लो? जुबानों को तुमने बंद जितना करो। भी बोलना था बोल लिया। अब खुदा की कुदरत को देखो। अब मूसा ये बात जो है वो बड़े ईमान के साथ कर रहा है, बड़े यकीन, भरोसे और तवक्कल के साथ ये बात करता है, क्योंकि उसका यकीन, उसका तवक्कल, उसका भरोसा जो है वो जिंदा खुदा पर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जमीन, जिस जमीन पर मैं और आप जिंदगी के दिन बसर करते हैं, इस जमीन पर भी वही लोग हैं जो आज से 2000 साल पहले थे। वो जब मिस्र की गुलामी से निकाले गए, आज भी वैसे ही लोग हैं। इतने सख्त दिल उनके हो गए हैं। इब्लीस ने उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया, जबकि खुदा का कलाम, खुदा का इल्हाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जब तुम खुदा की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। लेकिन आज जमीनें इस कदर बंजर और सख्त हो गई हैं कि लोग खुदा के कलाम के शिनवा नहीं होते, लोग खुदा की आवाज को पहचानते नहीं है। हालांकि ये मिस्री भी, जब खुदा ने इन्हें मुल्क मिस्र से निकाला तो खुदा इनकी रहनुमाई कर रहा था, लेकिन ये इस बात से नावाकिफ थे। लेकिन मूसा इस बात से वाकिफ था। और आज जितनी भी जिंदगियां, जितने भी लोग, जितने भी खादम इस बात से वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर वो बहुत सारी जिंदगियों को बचा लेते हैं। लेकिन सॉरी टू से, इस जमीन पर बहुत सारी जिंदगियां बंजर हो चुकी हैं। उनके दिल इस कदर सख्त हो गए हैं कि वो खुदा के कलाम के शिनवा नहीं होते। आज अगर हम अपने गिरानो खानदानों पर गौर करें तो पूरा पूरा खानदान जो है वो खुदा की इबादत, बंदगी, प्रस्तिश नहीं करता। सो इसीलिए खुदा जो है वो मुझसे और आपसे अपने कलाम के वसीला से बात करता है। उस वक्त ये कलाम जो है वो कौम बनी इस्राएल के लिए था, लेकिन आज ये इल्हाम मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके खानदानों के लिए, मेरे और आपके गिरानों के लिए, मेरे और आपके मुल्कों के लिए है। और खुदा अपने बंदा के वसीला से कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो फिर हरगिज ना देखोगे। अब ये कितनी बड़ी बात जो है वो मूसा उनसे कर रहा है। अब फौजें जो है वो पीछे हैं, आगे जो है वो बहरे कुलजम है, लेकिन खुदा ने जो इल्हाम दिया वो उसने जो है वो अपने लोगों के साथ शेयर कर दिया, बयान कर दिया, और लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। कलाम बयान हो गया, खुदा ने बात कर दी, लेकिन वहां पर यकीन, विश्वासी बहुत कम थे। इस कलाम पर विश्वास करने वाले बड़े थोड़े थे। लेकिन मूसा इस कलाम पर जो है वो विश्वास करता है। वो इस
कलाम पर जो है वो ईमान, यकीन, तवक्कल और भरोसा रखता है कि खुदा ने जो बात की है वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि खुदा अपने अल्फाज को कभी भी वापस नहीं लेता, क्योंकि उसके मुंह से जो भी कलमा सादिर होता है वो हक है और उसके सारे वादे हाँ के साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा, वहां पर जब हम 14वीं आयत को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि तुम्हारी तरफ से जंग जो है वो खुदावंद करेगा। देखो, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। अब देखें कि ये 40,000 लोग हैं और इनके बच्चे जो हैं वो अलग हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है वो लड़ाई झगड़ा, कोई भी फसाद नहीं किया। ये बिल्कुल जो है वो निहत्ते हैं, इनके पास कोई जंगी साजो सामान नहीं है, लेकिन फराउन के पास जंगी साजो सामान भी है, उसके पास रथ भी हैं, उसके पास फौजें भी हैं, और उसकी फौजें जो है वो अब उन्होंने चढ़ाई करना शुरू कर दिया। और उसकी जो फौज है उसकी तकरीबन जो तादाद है वो तकरीबन 6 लाख है। अब 6 लाख फौजी जो है वो उनके पीछे जो है वो दौड़े चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये लोग जो निहत्ते हैं, लेकिन मूसा को पता था कि खुदा की सिपर जो सुपर पावर है वो हमारे साथ है। और यहां पर खुदा ने एक नया काम किया। खुदा एक नया काम यहां पर करना चाहता है, क्योंकि मूसा जो है वो खुदावंद की हजूरी में रहता है। मूसा जो है वो खुदा के साथ चलता है। मूसा जो है वो खुदा के कलाम की बातों पर यकीन, अमल, भरोसा और इत्काद रखता है। हालांकि अगर हम उसकी परवरिश को देखें तो उसकी परवरिश जो है वो एक बुत मजहब घराने में हुई है। वो फराउन के महल में पला बड़ा, उसकी वहां पर परवरिश की गई जहां पर बुतों को सजदे किए जाते हैं, जहां पर बुतों का पूजा जाता था, जहां पर बुतों की जो है वो बुत परस्ती की जाती थी। लेकिन वो इन बातों में कभी भी ना गया। उसने कभी भी ना तो अपने कानों को उसकी तरफ लगाया, ना कभी उसने अपनी आंखों को जो है वो उस तरफ लगाया कि वो लोग क्या करते हैं, बल्कि उसका ख्याल, उसका ज्ञान, उसका ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ है। उसकी निगाहें आसमान के खुदा की तरफ है। और वो फराउन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि ये खुदा के लोग हैं, इनको जाने दे, ये खुदा की इबादत, बंदगी और खुदा की परस्तिश करेंगे। क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी इबादत, मेरी बंदगी और मेरी परस्तिश करें। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो मजबूर हो जाता है। मिस्र के अंदर 10 आफतें आई। खुदा ने 10 आफतों को नाजिल किया। खुदा ने वो आफतें क्यों नाजिल की? क्योंकि फराऊन जो है वो खुदा के लोगों को तंग करता था और खुदा के लोगों को जो है वो इबादत के लिए वक्त नहीं देता था। अब मुतालिया करें कलाम खुदा का। जब भी मूसा ने बात की, उसने कहा कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा की इबादत, ये खुदा की बंदगी, ये खुदा की परस्तिश करेंगे, इनको जाने दे। तो फराऊन जो है वो अपने दिल को सख्त करता, लेकिन जब उसका पेलोठा मारा गया तो फिर उसको इस बात का एहसास, उसने कहा कि अब तो खुदा के लोगों को ले जा, अब तो अपने लोगों को ले जा। और जब वो लोग निकलते हैं तो उसको फिर शदीद गुस्सा आता है कि उफ, ये मैंने क्या कर दिया। तो फिर खुदा जो है वहां पर कलाम करता है और मूसा अपने लोगों से कलाम करता है, कौम बनी इस्राएल से कलाम करता है कि अब तुम चुपचाप खड़े रहो, बिल्कुल किसी ने कुछ नहीं बोलना। अब तुम खुदा की निजात के काम देखो कि खुदा तुम्हारे लिए कितने बड़े बड़े काम करता है। और आज भी जो लोग, जो पास्टर, जो अच्छे चरवाहे खुदा की आवाज पर लब्बाक कहते हैं और खुदा के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। खुदा उनके लिए एक नया काम करता है। खुदा उनके लिए वो काम करता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो ना आंखों ने देखे, ना कानों ने सुने, खुदा उनके लिए वो अजायब करता है, क्योंकि वो अजायब का खुदा है। उसकी कुदरत के बारे में लिखा है कि वो अजीब, मशीर, खुदा कादर, खुदा तआला का बेटा है।
जो सब कुछ करने की ताकत और कुदरत रखता है। सो उसने कहा कि अब चुपचाप खड़े रहो, अब तुम खुदा की निजात के काम देखो। अब हमारी तरफ से जंग जो है वो खुदा करेगा। अब देखें कि यहां पर एक और बड़ा ही जबरदस्त खुदा ने काम किया उनके लिए कि जब वो बहर कुलज़म पर आते हैं तो मूसा जो है वो सिर्फ हाथ बढ़ाता है, सिर्फ हाथ। उसने वहां पर कोई दुआ नहीं की, उसने वहां पर कोई वाज नहीं किया, बल्कि उसने जाकर जो है वो समंदर पर बहर कुलज़म पर जो है वो अपने हाथ को बढ़ाया और खुदा ने बहर कुलज़म के जो है वो 2 टुकड़े कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने बहर कुलज़म के 2 टुकड़े क्यों किए? क्योंकि मूसा जो है वो खुदा के साथ साथ चलता था, वो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलता था। और आज भी जो लोग, जो जिंदगियां, जो खानदान, जो गिराने, जो मुल्क, जो शहर खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उन्हें बचा लेता है। और जो लोग खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद कर देता है। सदूम और अमूरा के बारे में आप जानते हैं, खुदा वहां पर रुका हुआ था, खुदा वहां पर भी कुछ करना चाहता था, लेकिन वो अपने खादम की वजह से, वो लूत की वजह से रुका हुआ था, क्योंकि वहां पर वो लूत जो है वो खुदा के साथ चलता था, उसका गिराना जो है वो खुदा के साथ चलता था। और वहां पर भी खुदा कुछ करने को है, यहां पर भी खुदा ने कुछ किया और वहां पर भी खुदा कुछ करने को है। यहां पर खुदा ने क्या किया कि कौम बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लिया। और आपको पता है कि जब खुदा इस काम करने को था तो सारी रात जो है वो पूर्वी हवाएं चलती रही, सारी रात जो है वो पूर्वी हवाएं इधर से उधर जो है वो चलती रही। और पानी की बुलंदी जो है वो कितने फीट की थी? वो पानी की लहरें जो है वो कितने फीट बुलंद हो रही थी? किसी को इसके बारे में कुछ आइडिया है? 71 फीट, 71 फीट की लहरें जो है ये बुलंद हुई। इस कदर जो है वो खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया कि ये एक दीवार, एक चट्टान बन गई। 71 फीट ये बुलंद हुआ पानी, 71 फीट की जो ये है इसकी बुलंदी थी। और बहर कुलज़म में से खुदा ने जो है वो अपने लोगों के लिए रास्ता बनाया और ये बड़े आराम के साथ उस पानी में से, उस रास्ते में से निकल गए। बहर कुलज़म इन्होंने क्रॉस कर लिया। और आप देखें कि खुदा ने यहां पर एक और काम किया। जब मिस्री फौजें इसमें दाखिल हुई तो खुदा ने उनको पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया जी? पत्थर का। क्योंकि आपको पता है कि पत्थर जो है वो डूबता है, पत्थर तैरता नहीं है। आप कभी भी किसी भी पत्थर को जब वो पानी में फेंकेंगे तो क्या वो पत्थर ऊपर तैरेगा? हरगिज नहीं, बल्कि वो डूब जाएगा। और खुदा ने इन मिस्रों का भी वही हाल किया, इनको पत्थर बना दिया और कलामे खुदा में लिखा कि ये सब वहां पर तबाह और बर्बाद हो गए। खुदा ने यहां पर भी काम किया है। और एक काम जो है वो खुदा सदूम और अमूरा में करता है। और खुदा तब तक रुका रहता है जब तक उसके लोग उस जगह पर मौजूद होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तब तक वहां पर रहता है जब तक वहां पर, जब उस जगह तक, जब तक उसके लोग हैं, खुदा उस वक्त तक रुका रहता है। अब खुदा सदूम और अमूरा में भी जो है वो कुछ करना चाहता है, खुदा कुछ करना चाहता है। यहां पर भी खुदा ने कौम बनी इस्राएल के लिए बड़ा काम किया, उनके लिए कुछ किया, लेकिन अब खुदा यहां पर भी एक काम करना चाहता है। खुदा ने अपने बंदा से कहा कि अब तू ऐसा कर, अपने गिराने को लेकर निकल जा, पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के हरगिज नहीं देखना। और जब लूत अपनी बीवी को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर निकला तो लूत की बीवी की नजर जो है वो पीछे मुड़ गई, पीछे की तरफ देखा उसने। और आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे खानदान, बहुत सारे गिराने खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल तो कर लेते हैं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मान तो लेते हैं, उससे कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं। और जब पीछे मुड़कर देखते हैं
तो फिर इंसान की तबाही और बर्बादी का जो है वो काम शुरू हो जाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़ना। जब आप हल पर हाथ रखते हैं तो फिर पीछे का कोई भी रास्ता नहीं है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो यीशु मसीह के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। क्योंकि कलाम खुदा इस बात के बारे में बयान करता है, और वो कलमा जो मुजस्सम हुआ वो इस बात के बारे में बयान करता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। जब आप उसको छोड़कर पीछे देखते हैं तो फिर आपकी बर्बादी और आपकी तबाही हो जाती है। अब लूत की बीवी ने यहां पर क्या किया? लूत की बीवी ने भी पीछे मुड़कर देखा और कलाम खुदा में लिखा है कि वो नमक का सतून बन गई। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बहुत सारे ऐसे बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं जो नमक का सतून बन गए हैं। उन्होंने बड़ी तेजी के साथ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी किया, वो चले भी, लेकिन जब दरमियान में पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया। और जब पीछे मुड़कर देखा तो फिर वो कोई पत्थर का सतून हो गया, कोई नमक का सतून हो गया, और फिर वो जिंदगियां बरगश्ता हो जाती है। और आज खुदावंद मुझसे और आपसे ये बात करता है कि खुदावंद मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके खानदान के लिए, मेरे और आपके गिराने के लिए, मेरे और आपके चर्च के लिए, मेरे और आपकी कलीसिया के लिए खुदा कुछ करना चाहता है। हालेलुया। सो आए मेरे अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा मेरे और आपके लिए कुछ करना चाहता है। जिस तरह उसने मिस्र में किया, जिस तरह उसने सदूम और अमूरा में कुछ किया, आज भी खुदा करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियां बच जाएं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी कलीसियाएं बच जाएं। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं, क्योंकि मैं डेली हर रोज कराची शहर में और कराची से बाहर अंजील की मुनादी और खुशखबरी के लिए जाता हूं, और बड़ा ही दुख होता है कि जब लोग खुदा की आवाज को सुनकर अपने दिल पर जो है वो पत्थर रख लेते हैं और वो खुदा की आवाज के शिनवा नहीं होते। सो ये बड़ी ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात है। सदूम और अमूरा में भी जब खुदा के खादम गए, फरिश्तेगान गए, तो उन्होंने उनके साथ भी बुराई करने की कोशिश की, और आज भी जो खुदा के ट्रू प्रीचर हैं उनके साथ बुराई की जाती है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन खादमीन को, उन खुदा के ममसूओं को कि घबराए नहीं, क्योंकि ये बातें जो है वो खुदावंद ने अपने कलाम में पहले से ही मंदर्ज कर दी है कि लोग मेरे बाद तुम्हें सताएंगे, वो तुम्हें गैर कौमों के हवाले करेंगे, वो तुम्हें कत्ल करेंगे। लेकिन जो कलाम आपके अंदर है, जो कलाम खुदा ने आपके दिल में भर दिया है, जो कलाम खुदा ने आपके आंखों के अंदर, आपके जहन के अंदर नक्श कर दिया है, आपने उस कलाम से पीछे नहीं हटना, आपने उस कलाम को छोड़ना नहीं है, आपने उस कलाम को जो है वो कभी भी पीछे नहीं करना, चाहे आपकी सांस ही क्यों ना रुक जाए, चाहे दुनिया के लोग, दुनिया की कौमें, दुनिया के कबीले आपको जो है वो कैद कर लें। जब आप खुदावंद यीशु अल मसीह के शिगिर्दों के बारे में देखते हैं तो उनमें बहुत सारे जो खुदावंद यीशु मसीह के शिगिर्द है, वो कोई भी अपनी मौत नहीं मरा, सिवाय कि बाकी सबको जो है वो किसी को संसार किया गया, किसी को जो है वो जलते कड़ाह में डाला गया, किसी को जो है वो कत्ल कर दिया गया, किसी को आरों के अंदर चीर डाला गया। सो जो आज भी खुदा के लोग हैं, जब वो खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं तो अबलीस उनका पीछा करता है। अबलीस जो है वो उनके रास्ते में रुकावट बन जाता है, क्योंकि अबलीस नहीं चाहता कि जिंदगियां बचें, और सदूम और अमूरा के अंदर भी अबलीस नहीं चाहता था कि लोग बचें। हालांकि उनके लिए सलामती का पैगाम भेजा गया, खुशखबरी का पैगाम भेजा गया, लेकिन वहां पर भी जो लोगों की रविशें हैं,
लोगों की आदत जो है वो इस कदर खराब थी, इस कदर वो नाराजगी से भरे हुए थे, इस कदर वो गंदगी के भरे हुए थे, इस कदर वो गुनाह और गलाजत से भरे हुए थे कि वो खुदा के फरिश्तेगान पर भी उनकी बुरी नजरें थी। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिंदा खुदा को छोड़कर इस दुनिया की रौनकों में, दुनिया के फैशन में, दुनिया के लालच में, दुनिया की रंगीनियों में खो चुके हैं। सो खुदावंद, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदावंद आज मेरे और आपके लिए कुछ करना चाहता है। वो मेरे और आपके खानदान के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि जब तुम खुदावंद की आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देने की कुदरत रखते हैं। खुदा का कलाम ही है जो मेरी और आपकी नसीहत, मेरी और आपकी तरबियत करता है। जिस शख्स से, जिस बेटे से, जिस बेटी से वो प्यार करता है, उसी को वो डांटता है। जो डाली फल लेकर आती है उसकी वो कांट और छांट करता है, उसी को डांटता है खुदा जिससे प्यार करता है। अगर आप कहें कि जी खुदा ने मुझे डांट दिया, खुदा इस बात के बारे में आपको जो है वो आगाही देता है कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज शाम, आज रात खुदावंद ने ये मुमकिन किया, खुदावंद ने ये हम पर फजल किया कि हम उसकी आवाज के शिनवा हों। और ये पैगाम जो आज हमने खुदा की कलाम में से सुना है, ये दूसरों के साथ जरूर शेयर करें कि खुदावंद कुछ करना चाहता है, खुदावंद कुछ करना चाहता है। अब देखें कि खुदा ने कौम बनी इस्राइल के लिए क्या छोटा काम किया। प्लीज जरा अपने माइक्स खोलें कि खुदा ने कौम बनी इस्राइल के लिए छोटा काम किया? नहीं, बहुत बड़ा काम। बहुत बड़ा काम किया। खुदा उन्होंने गुलामी से निकाला और अब खुदा जो है वो उन्हें 40 साल तक जो है वो बियाबान के अंदर ताजी रोटी, खुराक, हर चीज खुदा जो है उन्हें वक्त पे मुहैया करता रहा। लेकिन वहां पर देखें कि जब खुदा ने अपने बंदा खादम मूसा को बुलाया कि तू कोहे सीना पर आ, मैं तुझे 10 सा काम देता हूं, तो पीछे उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुत परस्ती करना शुरू कर दी। यानी कि जो काम वो छोड़ कर आए थे, जो काम वो छोड़ कर आए थे, उन्होंने वही जो है वो उस बियाबान में करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोना चांदी जेवरात लिए, उन्होंने एक मेंढा बना दिया। यानी कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने वो मेंढा बना लिया, बछड़ा बना लिया, और वो बछड़े की जो है वो पूजा करने लगे, वो उसको पूजने लगे। और खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का ममसू उनके लिए जो है वो 10 से काम लेकर आ रहा है। खुदा ने जो पैगाम दिया है वो एक नया पैगाम उनके लिए लेकर आ रहा है। और अब वहां पर देखिए खुदा की कुदरत कि खुदा 40 साल तक उन्हें, जैसे माँ बच्चे को बगल में लेकर घूमती है, खुदा उनको 40 साल तक में लेकर घूमता था। खुदा ने गोद में उठाया हुआ। अब यहाँ पर खुदा की कुदरत देखें, उनके बच्चों के कपड़े तक फटने नहीं दिए। अगर उनके बच्चे जवान होते गए, उनके कपड़े भी साथ साथ बढ़ते रहे, उनकी जूतियां भी साथ साथ बढ़ती रही, उनको नई खरीदनी नहीं पड़ी, बल्कि जैसे जैसे वो बढ़ते रहे उनके साथ कपड़े भी बढ़ते रहे। अब 40 साल तक ना तो उनका कपड़ा फटा, ना उनकी जूती टूटी, ना वो भूख से मरे, ना वो प्यास से मरे। लेकिन वो पुरानी आदत, पीछे मुड़कर देखना बहुत खतरनाक है। और क्या हुआ? फिर वो उसी जंगल बियाबान में तबाह और बर्बाद हो गए। खुदा उनको बचा कर लाया, किस लिए? कि ये मेरी इबादत, मेरी बंदगी करें। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अपनी पिछली हालत में चले गए, जो वो बाप दादा से करते आ रहे थे, वो जो बुत परस्ती करते आ रहे थे, तो फिर खुदा ने जमीन को खोला और वो सब वहीं पर तबाह और बर्बाद हो गए। और आज भी जो जिंदगियां, जो खानदान, जो गिराने पीछे मुड़कर देखते हैं, जो कलीसियां पीछे मुड़कर देखती हैं, तो फिर वो तबाह और बर्बाद हो जाती है। हम मसीह की दुल्हन है,
कल खुदा के खादम बता रहे थे कि हम मसीह की दुल्हन है, और आज मुख्तलिफ कलीसियाएं जो है वो पता नहीं कहाँ जा रही हैं, वो किसके लिए बनाव श्रृंगार करती हैं, उनका मकसद कहाँ पर है, उनकी अकल कहाँ पर है। इस जहान के खुदा ने उनकी अकलों को बंद कर दिया है, उनके जहनों को, सोचों को, ख्यालात को बंद कर दिया है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं जो खुदा से दूर है। खुदा आपके लिए एक नया काम करना चाहता है, खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बुजुर्ग, ऐ मेरे नौजवान, खुदा मेरे और आपके लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन जब आप खुदा को कुछ करने देंगे तब खुदा आपके लिए कुछ करेगा। खुदा तो 24 आवर्स बिल्कुल रेडी है। खुदा कभी भी सुस्त नहीं होता, खुदा कभी भी जो है वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, खुदा कभी भी जो है वो हमें अब पीछे नहीं करता। लेकिन हम अपने कामों से पीछे चले जाते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर हम नमक का सतून बन जाते हैं। फिर हमारी जिंदगी जो है वो बिल्कुल उस नमक की मानद हो जाती है कि अगर वो नमक, आपने वो देखा होगा कि पंजाब के अंदर जो है वो हमें वो बड़े पत्थरनुमा नमक मिलते थे। एक नमक जो है वो बिल्कुल पिसा हुआ होता है और एक नमक जो है वो बड़ा ही सख्त होता है। अगर वो किसी को देकर मारे तो वो सर भी फाड़ देता है। और आज भी जिंदगियों की हालत कुछ ऐसी है, वैसे ही वो नमक के सतून बने हुए हैं। अगर किसी को मारा जाए तो वो जो है वो नुकसान करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के नमक हो, तुम जमीन के नमक हो। और हमने अपने जायके से, कलाम के जायके से जो है वो हमने इस दुनिया के जायके को तब्दील करना है। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है कि जब तक हर एक घुटना, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह जमीन के अंदर वालों का, मसीह यीशु के आगे ना झुकेगा, दुनिया का खीर ना होगा। सो आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात के बारे में जो है वो लोगों को बताएं कि खुदावंद कुछ करना चाहता है और खुदा का मंसूबा क्या है, खुदा क्या करना चाहता है। खुदा का मंसूबा जो है वो निजात का मंसूबा है। खुदा का मंसूबा जो है वो बचाने का मंसूबा है। खुदा का मंसूबा जो है वो रिहाई का मंसूबा है। खुदा का मंसूबा जो है वो मखलसी का मंसूबा है। और खुदा ने कौम बनी इस्राएल को भी जो है वो गुलामी से निकाला, और आज भी खुदा का मंसूबा वही है। खुदा हमें अब्लीस की गुलामी से निकालता है, खुदा हमें लानती अब्लीस के शिकंजे से निकालता है, खुदा हमें लानती अब्लीस की उन सारी रवशों से निकालता है जो हमें खुदा से दूर ले जाती है, जो हमें खुदा से परे करती है, जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। खुदा हमें उस निजात के काम के लिए तैयार करना चाहता है ताकि हम खुद भी बचें, अपने खानदान को भी बचाएं और अपने साथ अपनी कलीसियाओं को भी बचाएं, और बहुत सारी कौमों, कबीलों और उम्मतों को जो है वो ये जाकर पैगाम दें कि खुदा आज आपके लिए एक नया काम करना चाहता है। खुदावंद आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है। मेरे अजीज बहन भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदावंद हर एक नया दिन हमारी जिंदगी में किस लिए देता है कि हम अच्छे खाने खाएं, हम अच्छी अय्याशी करें, हम नाच रंग करें, हम फैशन करें, हम दुनिया की रंगीनी, दुनिया की ज़नाकारी, हरामकारी में पड़ जाए। बिल्कुल नहीं, बल्कि खुदा हर एक नया दिन हमें इसलिए देता है कि हम तौबा करें और उसकी हजूरी में लौट आए। क्योंकि खुदावंद कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारी नौबत जो है वो मौत तक पहुंचे, बल्कि खुदावंद ये चाहता है कि हम सब की नौबत जो है वो तौबा तक पहुंचे। और खुदा का यही एक बड़ा मकसद है, वो हमारे लिए एक नया काम करना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, और वो यही करना चाहता है कि हम उसके बेटे यीशु अल मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हम इस बात पर ईमान लेकर आए, हम उसकी सलीब पर, उसकी मसलूबियत पर, उसके कफारे पर, उसके खून पर, उसके लहू पर ईमान लेकर आए, ताकि हम हमेशा की जिंदगी। और जो लोग
उसके कफारे पर, उसकी सलीब पर, उसके खून पर, उसके ब्लड पर ईमान नहीं रखते, आज वो जिंदगियां मौत में है, वो मुर्दा है, उनके अंदर जिंदगी नहीं है, वो खोखले हैं, दिखने में तो बड़े ताकतवर खूबसूरत हैं, लेकिन अंदर से वो मुर्दा है। लेकिन जो लोग खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल करते हैं, जो उसकी सलीब को, उसकी मसलूबियत को, उसके खून को, उसके कफारे को और उसकी मसलूबियत को मान लेते हैं, ईमान लेकर आते हैं, तो फिर गोया वो जो उसकी सलीब पर ईमान रखते हैं, जो उसके कफारे पर, उसके खून पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे गिराने के लिए जो है वो सलीब पर जा, क्योंकि उसने इतना बड़ा दावा किया कि राह और जिंदगी में हूं, कोई भी मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो आज मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जरूरत इस बात की है कि हम खुदावंद यीशु अल मसीह लेकर, अगर खुदा ने हमें आज का दिन दिया है तो हम उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। जब हम इस शिक्षक की किताब उसका 28वां बाब और उसकी पहली वर्ष से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर लिखा है कि आज के दिन जो मैं तुम्हें आइन और अहकाम देता हूं तो उस पर एहतियात से और सख्ती से अमल कर। अगर तू इन फिर आगे आगे हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक खुदावंद कुछ करना चाहता है और हम खामोशी से खड़े रहें, हम उसका इंतजार करें कि वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है, वो हमारी तरफ से जंग लड़ना चाहता है। जब तक हमें भाई ज्वाइन करते हैं तो हम इससे पहले कि वो अपने आखिरी अल्फाज बोलें, अभी वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारे साथ भाई सदीक है, मैं उनसे कहूंगी कि वो दुआ करें, छोटी सी दुआ करें जब तक भाई हमें दोबारा ज्वाइन करते हैं। भाई सदीक हैं भाई। मुसीबत आसमानी बाप, हम दिल से और दिल की फागराइयों से आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। यकीनन आप तारीफ, ताजीम, खिदमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। हम सारा जलाल आपके नाम को देते हैं, सारी इज्जत आपके नाम को देते हैं। आज की वर्शिप का सेहरा आपके नाम से जाते हैं मालिक पाक खुदा। आज के कलाम के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपके बंदा ने पेश किया मालिक पाक खुदा। यकीनन खुदा हमारी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे, खुदा के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करे, खुदा काम करे। यकीनन वो हमारी बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, हमारी खुशी के लिए, शादमानी के लिए, बहाली के लिए खुदा कुछ करना चाहता है। आइए उसकी प्लानिंग में आ जाइए, आइए उसके मंसूबे को जानिए, आइए जानिए कि खुदा मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। आइए अपनी जिंदगी उसके कदमों में ढकेल दीजिए, अपना दिल उसके सामने खोल दीजिए ताकि खुदा मेरे लिए, आप सबके लिए जो करना चाहता है उस मंसूबे को पूरा करे, ताकि हमारी जिंदगी से जलाल उसके नाम को मिले। मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। हम अब अपनी दुआया दरख्वास्तें हम अपने खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे और मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने माइक खोलें। ये आवाज आ रही? जी जी आ रही है।
मैं चाहती हूँ कि अपने अपने माइक खोलें। अगर आपको ये गीत आता है तो जोर हमारा है, फतह का नारा है, तो हम सब गाएंगे और फिर हम दुआ में ठहरेंगे। हम सब जितनी भी दुआया दरख्वास्तें हमारे पास होंगी, आप अगर किसी की है तो वो हमें पहले दे दें, ताकि फिर हम उसके बाद दुआ शुरू करेंगे। सिस्टर मैं नसीम। जी हाँ जी। जी, शालिम की ना तबीयत जरा खराब है, कल से उसको लो ग्रेड फीवर है। फीवर होता तो नहीं लेकिन फीलिंग है उसको। अभी मैंने डॉक्टर के पास भेजा हुआ है, तो प्लीज उसके लिए दुआ कीजिएगा। चलें, बेटा ठीक कर लो। ठीक है, बेटे का नाम सिस्टर मैं सुन नहीं सकी। शालिम। शालीन। शालीम, ओके। अगर कोई और वो जो छोटा बच्चा जिसकी ताबील जिसकी डेथ हुई है उसके घराने के लिए, उनके लिए हम तसल्ली की दुआ करेंगे। सिस्टर मारिया के लिए, फ्रोबल के लिए हम उनके लिए तसल्ली की दुआ करेंगे और वो जल्द हमें वापस ज्वाइन करें। और किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो जरूर हमें बताएं। चले हम सब ये मिलकर गाएंगे। सबको आता है तो सब मेरे साथ गाएं। रवि, आपको ये गीत आता है? तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। रवि, आप मुझे सुन रहे हैं? तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। सब गाएं, अपनी आवाज इसमें शामिल करें। रवि, आप भी गाएं और सब अपने अपने माइक ऑन करें। जी। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, उम्मीद लाए हैं। तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। हम पे करम कर दे, बरकत दे यसु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यसु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हमारे साथ पास्टर जेपी शर्मा हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। भाई, सारी जो दरख्वास्तें हैं उनके लिए आप दुआ करेंगे। अपना माइक अनम्यूट करें। ब्रदर जेपी शर्मा, आप हमें सुन रहे हैं? चले मैं मेरी आवाज आ रही है सिस्टर जी? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के वह पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी तारीफ करते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, आज जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपनी फरियाद को पिता परमेश्वर, बीमारों की प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु तेरी दासी को बताया खुदा प्रभु, उन्होंने फरियाद की खुदा उनका ये ईमान है, उनका ये विश्वास है प्रभु, जो उन्होंने विश्वास के साथ पिता अपनी 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 फरियाद को, अपनी अपनी पिता परमेश्वर बीमारी को बताया प्रभु कि आप उन्हें छूकर चंगा करें खुदावन। आपने बड़े बड़े काम किए खुदावन खुदा, आपने मुर्दों को जिलाया खुदावन खुदा,
प्यारे पिता, आपके मात्र कहने से, आपके मात्र छूने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं। खुदा कोई भी बीमारी आपसे बड़ी नहीं हो सकती प्रभु। नाम बनाम जितने बहन भाइयों ने पिता अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया खुदा उन सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं। खुदाबंद तेरी दया उन पर हो जाए प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर हो जाए खुदाबंद। हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें छूते हैं प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। तेरे छुटकारे वाले लहू में पिता उन्हें कवर्ड करते हैं खुदाबंद। खुदा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से हर बंधन टूटे, पाप के बंधन टूटे, पाप उनके पूर्वजों के श्राप टूटे प्रभु। और हर बीमारी से जितने लोगों ने आज प्रभु तेरी दासी को प्रेयर रिक्वेस्ट दी प्रभु, नाम बनाम मैं उन्हें छूता हूँ प्रभु कि वो यीशु मसीह के नाम से आज छुटकारा पाए, निजात पाए, चंगाई को पाए खुदाबंद। खुदा प्यारे पिता इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बन जाए और उस गवाही से प्यारे पिता परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। प्यारे पिता जो बीमारी आज जितने लोग बीमार है जिन्होंने गवाही दी प्रभु, ये बीमारी आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हो जाए प्रभु, और इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां बने, क्योंकि तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जहां से संसारिक डॉक्टरों का ट्रीटमेंट खत्म होता है, वहां से आपका आत्मिक ट्रीटमेंट शुरू होता है प्रभु। आप डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा परमेश्वर है खुदाबंद। जितने भी बीमारों ने रिक्वेस्ट दी प्रभु, सबको तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं, सबको तेरे जुरावर हाथों में देते हैं और घोषणा करते हैं, कहते हैं, कमान करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से छिपा पाओ कि यीशु नाम वो पवित्र नाम है। जो भी बंदा इस नाम को लेता है वो यीशु मसीह के नाम से निजात पाता है, छुटकारा पाता है, चंगाई को पाता है खुदाबंद। खुदा प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि जितने लोगों के लिए हमने प्रेयर जो जिन्होंने भेजा प्रभु, उनकी चंगाई के लिए आपसे मांगा है प्रभु। हम प्रतीत करते हैं प्रभु कि हमने वो पिता परमेश्वर पा लिया है और हमने पिता प्रतीत करते हैं कि आपने उन्हें छूकर चंगा कर दिया है। यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हम दुआए रब्बानी पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों पापों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न लाके तो बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सब तेरे ही है। आमीन आमीन। जी कलाम बरकत अदा करें भाई जी, कलाम बरकत आखिरी कलमात अदा करें। अच्छा, आप खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम लोगों, संतों, खुदा के दास दासियों, बेटे बेटियों पर आदिकाल से अनंत काल तक और खुदा की आने वाली आखिरी आमद तक होती रहे, और खुदा के लोग कहे आमीन 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 आमीन। खुदावन आप सबके साथ हो, इस्राएल की सलामती हो, आमीन। आपके साथ आमीन।